Assalamu alaikum respected students, यकीनन आप खैरियत से हैं। आई एम योर केमिस्ट्री स्पीकर। कल जो था वो हमने केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज जो है हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि हमने इसकी कल टाइम एलोकेशन को भी देखा और जो मेजर कंपोनेंट्स थे उसको भी हमने देखा कि कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं और कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस करना। कल हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया था। आज जो है वो हम बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उसका एक पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। राइट, बेसिक डेफिनेशन में जब हम सबसे पहली बात करते हैं तो दैट इज़ मैटर। अब बात ये कि मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। जब हम इसकी बुकिश डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, हम कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो है वो एक मैटर है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस कैटेगराइज्ड एज मैटर। जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द पाई जा रही हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मैटर कहलाती है। जब हम स्पेशली केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो मैटर जो है वो बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? यहाँ तक मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द जो एग्जिस्ट कर रही है हमारी सराउंडिंग में, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। जब हम केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो मैटर जो है वो बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसके अलावा दूसरी भी हैं जिसमें प्लाज्मा है, बट हमारा मेन कंसर्न जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के साथ है। जब हम नेक्स्ट जाते हैं, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्सटेंस। अब देखिए मैटर जो है वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। अगर तो मैटर जो है वो प्योर है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। यानी कोई भी चीज़ जो खालिस हालत में पाई जाती है वो क्या कहलाती है, वो सब्सटेंस कहलाती है। लाइक अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल की जब हम बात कर रहे हैं, एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो हर चीज़ की जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। वाटर जो है, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, और दोनों के दरमियान फिक्स रेशियो है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे तो वाटर बनेगा। अब हम इसको अगर हम जो है वो कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो खालिस हालत में पाई जाती है, प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, वो हमारी सब्सटेंस कहलाएगी। और जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें चीज़ों की रेशियो जो होती है वो फिक्स होती है। थर्ड डेफिनेशन है बेटा मिक्सचर की। जो भी चीज़ें खालिस हालत में नहीं पाई जाती वो मिक्सचर कहलाती है। फॉर एग्जांपल सैंड और जो आयरन रिंग्स हैं या लोह चून, जिसको जो आयरन के जो छोटे छोटे पीसेज हैं, जब उनको हम मिक्स करते हैं तो उनमें प्रॉपर कंपोजिशन नहीं पाई जा रही, लेकिन वो मिक्स हो रहे हैं। उनको हम फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ये मिक्सचर है, चूँकि वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। जब हम इसकी बुकिश डेफिनेशन की बात करेंगे तो इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर तो मिक्सचर जो है वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अगर मोर देन 1 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की में एग्जिस्ट करती हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर्टी दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सब्सटेंस आर कॉल्ड
फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें, मसलन कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, हार्डनेस है, शेप ऑफ द क्रिस्टल है, सोलेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, ये तमाम की तमाम जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। जब हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो जब हम आइस जो है, जब आइस को हीट अप किया जाता है तो वो मेल्ट होकर वाटर बना देती है, और वाटर को जब आप फर्दर मेल्ट करेंगे ये बॉयल होगा और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। इन दिस प्रोसेस ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। देखिए वाटर जो है सबसे पहले आइस की शेप में होगा तो सॉलिड होगा, जब उसकी हीट अप करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा लिक्विड शेप में। जब उसको हम फर्दर हीट अप करते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो गैसियस शेप में या स्टीम में कन्वर्ट होता है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन सॉलिड, लिक्विड और गैस की फेज में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज कंपोजिशन पे बेस कर रही होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। Chemical properties are those properties those depends upon the composition of the substance। जब हम expression की बात करेंगे, when a substance undergo a chemical change, its composition changes and new substance are formed। Example की बात करें, water है तो water की जब हम decomposition करते हैं तो water जो है वो टूटने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की शेप में एग्जिस्ट करता है। क्लियर की बात, यानी वाटर था, वाटर को हमने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज होने के बाद वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, और जितना भी मटेरियल हमारे इर्द गिर्द है वो मिक्सचर की शेप में ही एग्जिस्ट करता है। अब हम इसकी डायग्रामेटिकल जो है वो एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए मैटर है, मैटर 2 तरह का होता है, एक मिक्सचर है, एक सब्सटेंस है। जो सब्सटेंस है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, उसमें आपके एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो है जो इम्प्योर फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, आज हमने जस्ट उनके जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ को देखा, कल हम उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। वो होमोजीनियस मिक्सचर हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। Thank you students, thank you very much।